ऑल लीडर्स को मेरा नमस्कार। तो आज हम लोग पहुंच गए सीरीज 6 में। ओके, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है कि आप सब लोग जो है ना सर, ये जो अपना बिजनेस है इसको स्टेप बाय स्टेप लर्न करते चले जा रहे हैं। ओके, तो हम लोग आज का सीरीज 6 जो है ना स्टार्ट करने वाले हैं और 6 सीरीज के ऊपर बात करने वाले हैं। ओके, तो थोड़ा सा जो है ना सर, मैं मेरे बारे में बता के देना चाहता हूँ सर। मेरा नाम राकेश राठौर है सर, और स्वामिनी लाइफ बिजनेस में लगभग पिछले 1020 दिन से भी ज्यादा हो गया है मुझे इस बिजनेस को करते हुए। राइट, तो इस बिजनेस में लगभग एक 55 लाख से भी ज्यादा का इनकम इस बिजनेस में कमाने का मुझे मौका मिला है। ओके, तो इस बिजनेस में क्या है ना सर कि जो भी अचीवमेंट मैंने ली है, मैं भी चाहता हूँ कि मेरी टीम में भी बहुत सारे लोग इस बिजनेस में बिजनेस के माध्यम से अपॉर्चुनिटी ले। ओके, इसीलिए ये जो इस बिजनेस के रिलेटेड जो कुछ भी करना है और किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप इस बिजनेस में लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, और किस तरीके से आप जब टीम को एजुकेट करेंगे, और जो चीज मैं अभी बना रहा हूँ, जो चीज मैं आपको दे रहा हूँ, ये अगर टोटली जितने भी ये ट्रेनिंग्स है, जितने भी ये सेशंस है, अगर आप टोटल सेशन अगर आप दिल से, अगर सिस्टमेटिक तरीके से आप समझेंगे और आपकी टीम को आप बताएंगे, और इसका सही तरीके से अगर इम्प्लीमेंटेशन हुआ ना सर, तो आप भी ना सर इस बिजनेस में बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाएंगे और आप भी इस बिजनेस में लाखों का इनकम कमाएंगे। राइट, तो हम लोग आज का डे 6 में हम लोग हैं। आज लगभग डे 6 का हम लोग स्टार्टअप करने जा रहे हैं। पहले के 5 सेशन लगभग जो है ना वो आपको मिल चुके हैं, 5 जो है ना आपको सेशन मिल चुके हैं। ये छठा जो है ना आज का डे है। ओके, तो हम लोग छठे डे के ऊपर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। जो छठा सीरीज है उसके ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं, और ये लगभग 30 सीरीज तक ये जो है ना ट्रेनिंग रहेगा, जिसमें पूरा नेटवर्क मार्केटिंग का कंप्लीट ज्ञान मैं आपको देने वाला हूँ। कंप्लीट टोटल नॉलेज आपको मिलने वाला है कि किस तरीके से एक नॉर्मल से लेके आप किस तरीके से एक बड़ा लीडर बन सकते हैं, और किस तरीके से एक नॉर्मल पर्सन से कैसे लोगों को लीडर्स बनाया जाता है, कैसे प्रोस्पेक्ट को कैसे क्या बोलते हैं नेटवर्कर बनाया जाता है, प्रोस्पेक्ट को कैसे नेटवर्क मार्केटिंग सिखाया जाता है। तो पूरा कंप्लीट नॉलेज किस तरीके से क्या क्या करना है, हर चीज आपको इस सेशन में ये पूरा कोर 30 जो है ना 30 सीरीज के अंदर आपको मिलेगा। बस आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक सीरीज को स्टेप बाय स्टेप देखना है, जिससे आपको समझ में आया कि पूरा ट्रेनिंग की किस तरीके से कहां से उठाया गया और कहां से कहां लेके जाया गया। राइट, नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। अगर आप सीधे बीच का सीरीज देखेंगे, शायद आप 6 डे में आज पहुंचे हैं, आज अगर छठा डे का आप देखेंगे ना 6 डे, तो शुरू के आपको पहले के जो 5 दिन गया है वो आप देखेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। राइट, तो स्टेप बाय स्टेप हर एक सीरीज को देखिए तो आपको पूरा समझ में आएगा कि ये जो ट्रेनिंग है कितना दमदार, और कितना ये जो ट्रेनिंग है कितना अपनी लाइफ के अंदर हमें क्या बोल सकते हैं वैल्यू दे सकता है, और कितने बड़े लेवल पे हमें लेके जा सकता है। अगर ये नॉलेज आप अपने आप के अंदर रखते हैं, अगर ये सब नॉलेज अगर आप लेते हैं, तो शायद आपका भी यहाँ पे बहुत सारा इनकम हो सकता है। राइट, तो फिर हम लोग बढ़ते हैं 6 डे। आज हम लोग 6 डे में पहुंच गए हैं, तो 6 डे के ऊपर सीरीज 6 के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, तो थोड़ा सा चलते हैं हम लोग पीपीटी की तरफ, और पीपीटी में जो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कशन किया था उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक बार रिमाइंड कर देता हूं आपको, जिससे आपको समझ में आ जाए कि किस चीज के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया है। ओके, तो आप देखिए स्क्रीन के ऊपर आप सबसे नंबर 1 पे हम देखेंगे तो हम लोगों ने डिस्कशन किया था सबसे पहले जब इसका स्टार्टअप हुआ इस ट्रेनिंग का, तो हमने स्टार्टअप किया था कि स्वामिनी लाइफ में टीम क्यों बनानी चाहिए। राइट, इस चीज के ऊपर डिस्कस हमने किया था। ओके, इसके बाद में ड्रीम के ऊपर हमने डिस्कशन किया था। इसके बाद ड्रीम और गोल में फर्क क्या उसके ऊपर डिस्कस किया था, और कितना % आपको टाइम देना चाहिए रिक्रूटमेंट पे उसके ऊपर भी हमने डिस्कशन किया था। ओके, ट्रेनिंग क्या है, बिजनेस क्या है, ये पूरी चीजें आप देख सकते हैं। शॉर्ट जो है ना एक फॉर्मूला हमने दिया था कि स्ट्रेंथ और वीकनेसेस ऑफ अपॉर्चुनिटी और थ्रेट ये क्या है, और मुकेश अंबानी सर का एक फॉर्मूला मैंने दिया था जो कि हमें आपको अपनी लाइफ में इस फॉर्मूले को यूज करना चाहिए। राइट, सॉरी, तो ये फॉर्मूला भी आपको जो है ना सर ये सीरीज के अंदर आपको मिलेगा। ओके, आपको देख लीजिए लास्ट पीछे का सीरीज। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ए और बी, ए टू बी का भी एक फॉर्मूला था, ये भी आपको सीरीज में देखने को मिलेगा। कि ये भी फॉर्मूला बहुत ही दमदार और बहुत ही जबरदस्त है। ओके, जो आपकी नॉर्मल जो चीजें हैं, नॉर्मल जगहों पे ये सब चीजें सीखने को नहीं मिलेंगी। ओके, ये सब फॉर्मूले। इसके बाद स्वामिनी लाइफ को क्यों ज्वाइन करें कोई भी पर्सन, उसके बारे में बात हो चुकी है, इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। और लास्ट कल जो हम लोगों ने बात करी थी सीरीज 5 के अंदर, जो स्वामिनी लाइफ के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्या है, एक एसोसिएट के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है, एक पैसिव इनकम उसको मिलता है। उसके बाद अगर स्वामिनी लाइफ को अगर आप पार्ट टाइम में कर रहे हैं तो एक लेग डाल के आप उसको ट्राई कर रहे हैं, तो उसमें दोनों पैर डालने के बाद ही आप इसका परीक्षण कर सकते हैं। पानी के अंदर 2 लेग डालेंगे तभी, दोनों पैर डालेंगे तो ही आप उसकी गहराई का मतलब गहराई के बारे में पता कर पाएंगे। एक ज्यादातर लोग एक पैर डाल के ना उसका जो है ना सर मापते हैं कि ये कितना गहरा है इस तरीके से, है ना, तो दोनों डालने पड़ेंगे। इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके,
और 65:35 पे भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ये क्या फॉर्मूला है, और इसके ऊपर भी हम लोग बात कर चुके हैं। ओके, जिसको भी आप सीरीज में देख सकते हैं। इसके बाद स्वामिनी लाइफ जो बिजनेस है, ये कठिन व्यवसाय है, इसके ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। कई सारे लोग इस चीज के ऊपर बात कर रहे थे, वो भी डिस्कस हो चुका है कि स्वामिनी लाइफ अगर कठिन व्यवसाय है, राइट, इस चीज के ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। अभी मैं बात नहीं करूंगा, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सीरीज 6 के बारे में, राइट। तो सीरीज जो 6 है स्टार्ट हो चुका है, और हम लोगों ने बात करने था, हम लोगों को बात करना है 6 जो है ना सीरीज के अंदर, ये 6 डे के अंदर, कि सक्सेसफुल लीडर के अंदर क्या क्वालिटीज होते हैं। ओके, क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, राइट। तो शायद हर पर्सन की अपनी अपनी क्वालिटीज होती हैं। कोई फेलियर है तो उसकी अलग से क्वालिटीज होती हैं, कोई सक्सेसफुल लीडर है तो उसकी अलग क्वालिटीज होती है, सबकी अलग अलग क्वालिटीज होती है, राइट। तो हम लोग ये बात करने वाले हैं कि एक सक्सेसफुल लीडर के अंदर क्या क्वालिटीज होती है, राइट। अगर ये क्वालिटीज आपके अंदर भी डालेंगे, आप अभी कहाँ है, फेलियर है कि क्या है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अगर ये क्वालिटीज आपके अंदर डालेंगे तो सर 100% आप भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। इसीलिए सक्सेसफुल लीडर की क्वालिटीज के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्वालिटीज एक सक्सेसफुल लीडर के अंदर होती हैं। एक सक्सेसफुल लीडर के अंदर क्या क्वालिटीज होती हैं, जिसमें से नंबर 1, जिसे यहाँ पे लिखा सक्सेसफुल बनने की भूख होती है। ये सबसे पहली क्वालिटी है एक सक्सेसफुल लीडर के अंदर। नॉर्मली बहुत सारे लिख, यहाँ पे मैं और भी चीजें लिख सकता हूँ, लेकिन भूख इसलिए लिखी है क्योंकि अगर आपको भूख लगी है, मैं कितना भी मना करूंगी सर आज खाना आप मत खाइए मत खाइए मत खाइए, और अगर आपको भूख है तो 100% आप खाएंगे, मान ही नहीं सकते हैं किसी की, आप मानेंगे नहीं कितना भी कोई बोले सर मत खाइए खाना, राइट। तो पहली बात तो जो सक्सेसफुल लोग हैं इनके अंदर एक क्वालिटी होती है कि इनके अंदर भूख होती है। भूख वर्ड इसीलिए यूज किया है जिससे इसके बिना रहा नहीं जाता है, राइट। तो ये भूख होती है सक्सेसफुल लीडरों के अंदर। नॉर्मल जो लीडर है वो नॉर्मली बस ऐसे ही करते हैं, जिनको भूख शायद रहती है उनको भी है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ भूख होनी चाहिए, सक्सेसफुल लीडर के अंदर भूख होती है। ओके, दूसरा चीज जो मैंने यहाँ पे लिखा है पैन एंड गैन, राइट। अभी पैन मतलब इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस में ज्यादातर रिलेटेड जो लोग हैं, इस बिजनेस में जब पैन होता है, इस बिजनेस में आपने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद जब लोगों से हम लोग डिस्कशन करेंगे, राइट, तो डिस्कशन में क्या होगा कि पैन होगा, जब यहाँ पे रिजेक्शन होगा, लोग ना बोलेंगे, नो हाँ बोलेंगे, इस तरीके से बहुत सारी चीजें होंगी, तो दर्द होता है सर अपने को, राइट। तो दर्द में इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दर्द में नसर टूटना चालू कर देते हैं, अपने आप को जो है नसर क्या बोलते हैं कि कमजोर बनाना चालू कर देते हैं, राइट। इसी में एक सक्सेसफुल पर्सन गैन मतलब क्या, अपने ड्रीम के बारे में सोचता है, जो उसने बनाया कि वो कहां बढ़ सकता है, क्या बोल सकते हैं, कहां वो पहुंच सकता है, राइट। तो पैन के साथ में गैन भी बोलते हैं सर, राइट। तो इसके बारे में भी वो सोचता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ पैन को ही सोच के अपने आप को कमजोर बना लेते हैं सर। तो पैन के साथ गैन ये चीज भी रहती है एक सक्सेसफुल लीडर के अंदर, जो कि वो क्या बोल सकते हैं कि अपने बारे में, अपनी जो अचीवमेंट उसे मिल सकती है, लाख रुपए का इनकम मिल सकता है उसको, 2 लाख रुपए इस बिजनेस से मिल सकता है, वो उस चीज के बारे में भी सोचता है सर, राइट। और ज्यादातर लोग जो अनसक्सेसफुल लोग हैं वो लोग सिर्फ इसके बारे में, इसका जो पैन है ना, वो पैन और हर जितने भी इसकी तकलीफ है उसी के ऊपर वो सोचते रहते हैं और उसी के पीछे पड़े रहते हैं, राइट। तो गैन के बारे में भी सोचता है एक सक्सेसफुल लीडर, पैन के साथ गैन के बारे में भी सोचता है, जो आपको भी सोचना चाहिए कि यार पैन तो हो रहा है, ठीक है, पैन इसलिए हो रहा है क्योंकि इस बिजनेस में और भी बहुत कुछ मिल सकता है, राइट। तो जो मिल सकता है उसके बारे में भी सोचना चाहिए, जो कि एक सक्सेसफुल लीडर सोचता है, राइट। इसके बाद में सर हम लोग सोचेंगे, देखेंगे तो जय और वीरू यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जय और वीरू। जय और वीरू मतलब ये जो बिजनेस है ना सर, एकदम जय और वीरू, जो क्या बोलते हैं कि कैसी जोड़ी है जय और वीरू। आपने वो मूवी देखी होगी, शोले मूवी में जय और वीरू का एक जो जोड़ी है वो है ना, जो ये जोड़ी है जिस तरीके से वो किसी भी रिलेटेड किसी भी काम को विदाउट डरे या किसी भी रिलेटेड एकदम बिंदास करते हैं, राइट। तो ये क्वालिटी रहती है बिंदास रहने वाली एक सक्सेसफुल लीडर के अंदर, जो नॉर्मली जो है ना सर वो नहीं रहती है लोगों के अंदर, राइट। तो थोड़ी थोड़ी चीजों के ऊपर ना क्या बोलते हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं, थोड़ी थोड़ी चीजों की वजह से, राइट। तो वो चीज जो है ना सर, वो क्वालिटीज यहाँ पे ना सर क्या बोलते हैं कि सक्सेसफुल लीडर के अंदर होती है। दूसरा बात, अपने बिजनेस में चाहिए क्या सर, आपको अपने बिजनेस में आपको जय और वीरू ही चाहिए। जय चाहिए आपको लेफ्ट में, वीरू चाहिए राइट के अंदर, राइट। ये 2 लोग अगर आपको मिल जाते हैं, वैसे ही लोग जो टेंशन फ्री एकदम क्या बोलते हैं कि किसी भी रिलेटेड किसी भी चीज को करने के लिए जो है ना सर क्या बोलते हैं कि कोई भी उनको वो नहीं रहता है सर, राइट। जैसे आप मूवी में देखेंगे जिस तरीके से दिखाया गया है जय और वीरू के बारे में, राइट, तो उनको जरा सा भी किसी भी रिलेटेड डर नहीं रहता है, जबकि उसमें दोनों में अगर हम देखेंगे और कितनी अच्छी उन लोगों की दोस्ती रहती है, राइट। तो इस तरीके की चीज होती है सर, यहाँ पे जय और वीरू चाहिए अपने को डेवलपमेंट करने के लिए, लेकिन इसके लिए पहले आपको बनना पड़ेगा जय या वीरू उनके जैसा। ओके, इसके बाद सर हम लोग एक वर्ड मैंने यूज किया है, आप देखेंगे बेशरम गुंडा
तो बेशरम गुंडा क्या है इसको समझ के लीजिए। ओके, बेशरम गुंडा मतलब एक सक्सेसफुल जो लीडर होता है ना सर, बेशरम का मतलब हो गया एक सक्सेसफुल लीडर के अंदर एक क्वालिटी होती है कि जैसे मान लीजिए किसी भी रिलेटेड, अगर मान लो किसी भी रिलेटेड, वो बोलते हैं एक शायद डायलॉग भी है, शायद आपने भी सुना होगा कि क्या बोलते हैं, जिसको जिसको आती है शर्म और उसके फूटे कर्म, राइट, और जिसने की बेहाई बेहाई हाई, ओके, उसने खाई दूध मलाई, राइट। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जिसने की शर्म और उसके फूटे कर्म, ओके, और जिसने की बेहाई हयाई उसके क्या क्या वो उसने खाई दूध मलाई, राइट। तो मतलब एक सक्सेसफुल लीडर के अंदर क्या रहता है सर कि जो क्या बोलते हैं कि किसी भी रिलेटेड छोटी छोटी चीजों में क्या है ना सर, उनको शर्म नहीं आती है, राइट। जैसे मान लो एग्जांपल, ऐसे बहुत सारे शर्मीले टाइप के लोग रहते हैं, अपने बिजनेस में आ जाते हैं, राइट। तो ये बिजनेस में नहीं चलेगा सर। यहाँ पे आपको ना सर एक बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं सर कि यहाँ पे किसी भी रिलेटेड कुछ भी होता है, राइट, तो वो शर्म जो है ना सर, शर्म जो है ना इस बिजनेस में आपको आगे बढ़ने नहीं देती है, राइट। तो ये जो है ना यहाँ पे आपको बेशरम बनना पड़ेगा। गुंडा वर्ड क्या है इसको समझ लो। गुंडा वर्ड मतलब क्या है ना, गुंडागर्दी, ओके। गुंडागर्दी मतलब क्या है, गुंडा मतलब ये जो क्या बोलते हैं सक्सेसफुल लीडर के अंदर ये क्वालिटी होती है जो आपको भी डालनी चाहिए। गुंडा मतलब क्या है ना, गुंडागर्दी। गुंडागर्दी कैसी, जैसे मान लो आप 10 लोगों से इस बिजनेस से रिलेटेड मिले और 10 लोगों ने 10 के 10 लोगों ने ना बोल दिया, राइट। तो उसके बाद भी गुंडागर्दी रहती है ना कि नहीं यार अपने को करना है, मतलब करना है, किसी से कोई फर्क पड़ता नहीं है, राइट। वो गुंडागर्दी वाली जो आती है ना सर, क्या बोलते हैं जो स्किल है कि यार 5 बोले 10 बोले, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, मतलब गुंडागर्दी वाला जो एटीट्यूड रहता है ना, वो चीज जो है ना सर आनी चाहिए सर। एक सक्सेसफुल लीडर के अंदर ये चीज रहती है सर, राइट, कि चाहे वो 1 प्लान दिखाओ, 2 प्लान दिखाओ, चाहे 10 प्लान दिखाओ, उसके बाद भी उसको कोई फर्क पड़ता नहीं है। गुंडागर्दी है मतलब यार करेंगे उसके आगे भी प्लान करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वो एक सक्सेसफुल लीडर के अंदर वो क्वालिटी रहती है। इसका मतलब ये कुछ भी मतलब क्या है ना, कुछ भी हो जाए और वो लीडर करेगा ही करेगा, ये मतलब है इसका बेशरम गुंडा जो मैंने बताया, राइट। इसके बाद में सर नॉलेजेबल, राइट। सक्सेसफुल जो लीडर है ना ये नॉलेजेबल रहता है, राइट। इसको हर चीज का क्या बोलते हैं कि नॉलेज रहता है, राइट। नॉलेज मतलब जैसे मार्केट में आज के समय में अगर हम देखेंगे तो कितना सारा मार्केट के अंदर कंपनी काम कर रहा है, कौन कौन सा कंपनी है कंपटीशन के अंदर, राइट। अभी हर चीज से रिलेटेड आपको समझना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल, एक पर्सन अपने बिजनेस में काम करने के लिए प्लान शो करने के लिए गया और सामने वाले पर्सन ने अपने को किसी भी कंपनी के बारे में बता दिया कि यार ये कंपनी देखो इसमें ऐसा है, राइट। अभी बोलता है कि यार मुझे मालूम ही नहीं है, राइट। तो मतलब हमें आपको क्या करना चाहिए, मार्केट से रिलेटेड हर चीज से रिलेटेड एक नॉलेज अपने को रखना चाहिए। एक सक्सेसफुल लीडर के अंदर हर चीज की नॉलेज रहती है कि हमारे कंपटीशन में कितनी कंपनियां काम कर रही, कौन कौन सी कंपनियां मार्केट में काम कर रही, किसका क्या प्लान है, किसका क्या है, कौन कंपटीटर हमारा है, कौन कंपटीटर नहीं है, आज का कैसा मार्केट है, हमारे प्लान में क्या ब्यूटी है, लोगों के प्लान में क्या, मार्केट में क्या चल रहा है, इसका पूरा नॉलेज रखता है सर, राइट। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बिजनेस में समझ नहीं रखते हैं। सक्सेसफुल लीडर जो है ना नॉलेजेबल रहता है, जो कि आपको भी अगर नॉलेजेबल रहना है, आपको भी अगर सक्सेसफुल होना है तो आपको भी ये नॉलेजेबल मतलब होना पड़ेगा और आपको भी बहुत सारी नॉलेज इकट्ठा करनी पड़ेगी सर, राइट। तो नॉलेजेबल रहता है वो सक्सेसफुल एक लीडर, ओके। इसके बाद कम्युनिकेशन स्किल जो है ना सक्सेसफुल लीडर के पास होती है। अगर कोई पर्सन अपने बिजनेस में ज्वाइन होना चाहता हो या जुड़ गया और वो बोलता है मैं यार बात नहीं कर पाऊंगा, मुझे लोगों से ना सर बात मेरे से नहीं हो पाएगी, तो फिर नहीं चलेगा सर। क्योंकि सक्सेसफुल पर्सन के अंदर कम्युनिकेशन स्किल एक नॉर्मली एक बेसिक तो कम्युनिकेशन स्किल होना ही चाहिए इस बिजनेस में, ये रहती है। अगर ये चीज अगर है नहीं अगर पर्सन के अंदर तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप किसी को रिक्रूट भी कर रहे हो और वो भी बोल रहा है नहीं यार मेरे से बात नहीं हो पाएगा, तो फिर उसका इस बिजनेस में ज्वाइन करके भी कोई मतलब नहीं। अगर उसको लेके भी आओगे तो उसका कुछ भी इस बिजनेस में होने वाला नहीं सर, है ना। तो इसीलिए क्या है ना सर कि ये चीज है, ओके। कम्युनिकेशन जो स्किल है ये होती है सक्सेसफुल लीडर के अंदर, तो एक बेसिक कम्युनिकेशन स्किल तो होनी चाहिए एक पर्सन के अंदर, ओके। इसके बाद आते हैं कॉन्फिडेंस, राइट। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, राइट। इस बिजनेस में सक्सेसफुल लीडर के अंदर कॉन्फिडेंस जो है ना सर होता है। और अगर आपको भी सक्सेसफुल बनना है तो आपको भी कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, राइट सर। बगैर कॉन्फिडेंस के काम चलेगा नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद विदाउट कॉन्फिडेंस रहते हैं, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आता उनके अंदर, राइट। तो वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस को डेवलप करें, क्योंकि कॉन्फिडेंस जो है ना सर ये भी बहुत बड़ी चीज है जो इंसान को बहुत बड़े और बहुत बड़े लेवल पे लेके जा सकती है सर, ओके। इसके बाद जो अगर हम लोग बात करें सर तो एक सक्सेसफुल लीडर के अंदर एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश में ये हर टाइम लगा रहता है सर, राइट। हर टाइम अपने आप को और बेहतर और बेहतर और बेहतर और बेहतर बनाते 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 और भी बेहतर बनाने की तरफ आगे बढ़ता रहता है सर, राइट। अभी इससे रिलेटेड एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। इससे बहुत सारे लोग हैं सर जो कि अपने बिजनेस में MLM के अंदर काम करते हैं और वहां पे होता क्या है, यहाँ पे
अपने आप को क्या करते हैं, सक्सेसफुल तो मानते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि अपने आप को अच्छा बनाने के चक्कर में लगते नहीं है, राइट। जैसे पहले थे अभी भी वैसे हैं, राइट। ऐसे बहुत सारे लोग टीम में हैं जो मैं आपको नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता के दे रहा हूं, हर ज्यादातर लीडर जो रहते हैं, मतलब जो अनसक्सेसफुल लोग हैं, वो लोग एक चीज के बारे में ज्यादातर सोचते रहते हैं, मैं, और अपने बारे में सोचते रहते हैं। हर चीज में घुमा फिरा के अपने बारे में सोचेंगे तो प्रॉब्लम क्या होता है कि टीम जो है उनके साथ बनती तो है, लोग आते हैं और आने के बाद में थोड़े दिन के बाद उनको लोग छोड़ के चले जाते हैं, राइट। तो बिजनेस में मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप कमा रहे हो तो आप लोगों को बांटो, नो। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है सर कि आपकी वजह से किसी भी पर्सन का बुरा नहीं होना चाहिए। अपने आप को इस तरीके से अच्छा बनाते बनाते अपने आप को अच्छा बना सकते हैं, राइट। जो कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं सर अपने बिजनेस के अंदर जो क्या करते हैं सर, सिर्फ अपना प्रॉफिट देखने के चक्कर में, राइट, अपने अप्लायंस से रिलेटेड अप्लायंस से भी कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं और अपने टीम में भी लोग के साथ गड़बड़ करते हैं, राइट। चाहे वो पैसे से रिलेटेड बात हो या कोई और भी कमिटमेंट की बात हो, कुछ कमिटमेंट करेंगे फिर वो करेंगे नहीं, कुछ कमिटमेंट करेंगे कि हाँ सर करेंगे ऐसा और पर्सन को ले लेंगे अपने साथ ज्वाइन करा लेंगे और बाद में फिर उस कमिटमेंट को पूरा करेंगे नहीं। उसके बाद में फिर वो टीम पहले बनेगी फिर वो टीम उसको छोड़ के जाएगी, राइट। तो इस तरीके की चीजें जो है सर ये ज्यादातर रहती हैं। तो एक सक्सेसफुल लीडर अपने अंदर और अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश में हमेशा लगा रहता है और अपने आप को और अच्छा और अच्छा और अच्छा और ईमानदार और ऑनेस्ट और अच्छी अच्छी क्वालिटीज अपने अंदर डालते रहता है, राइट। और एक अनसक्सेसफुल जो लीडर है ना, ये पहले भी वैसा ही था, पहले भी उल्टा सीधा करता था लोगों के साथ में। जब ये 10,000 कमा रहा था आज 20,000 कमा रहा है, फिर भी वही करता है। बड़ा और थोड़ा सा हो रहा है फिर भी उल्टा सीधा कर रहा है और घुमा घुमा के एक नॉर्मली इनकम है, उसी नॉर्मल एक सीमित इनकम के अंदर ना सर वो बना का बना रह जा रहा है और उस अपने इनकम को ना बढ़ा नहीं पा रहा है। और हर बार लोग आ रहे हैं और थोड़े दिन के बाद उसको छोड़ के जा रहे हैं और अपने अंदर वो एनालिसिस नहीं कर रहा है कि लोग अपने को छोड़ के क्यों जा रहे हैं। वो सोच नहीं रहा है कि क्या ऐसी दिक्कत है जिसकी वजह से लोग छोड़ के जा रहे हैं और अपने आप के अंदर वो एनालिसिस करता नहीं और हर बार वही करता है। एक लीडर आया वो भी गया, दूसरा आया वो भी गया, तीसरा आया वो भी गया। तो क्यों जा रहा है यार, कोई भी लीडर आपको छोड़ के क्यों जा रहा है यार। नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है, इस बिजनेस में आप अकेले कुछ नहीं कर पाओगे। ये बिजनेस क्या है, ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है। इस बिजनेस में लोगों को साथ तो लेके आपको चलना ही पड़ेगा। जितने ज्यादा लोग चलेंगे हमारे साथ उतना बड़ा बिजनेस मार्केट से लाएंगे, जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना बड़ा सम्मान होगा, उतना ज्यादा पैसा होगा आपके पास, राइट। तो इस बिजनेस में अकेले आप कहां कुछ कर पाओगे। तो आपको अपने अंदर अपने आप को अच्छा बनाने की तरफ ऐसी कौन सी चीज है, अगर आपसे टीम टूट रही है, आ रही है, जा रही है, तो आपको ये सोचना चाहिए, अपने आप से एनालिसिस करना चाहिए कि यार टीम जो है आपके साथ ज्वाइन हो रही, ज्वाइन होने के बाद लोग आपको छोड़ के क्यों जा रहे हैं, राइट। तो अपने आप को इस तरीके से बनाने का कोशिश करो, इस तरीके से अच्छे बनाने की कोशिश करो कि किसी भी पर्सन को रॉन्ग कमिटमेंट या कुछ भी उल्टा सीधा बोल के ज्वाइन मत करो, राइट। और जो कर सकते हो वही आप कमिटमेंट करके लोगों को ज्वाइन करो और कमिटमेंट अगर आपने किया है तो उसको आप 100% पूरा करो, जिससे क्या है ना, आपके और जिस पर्सन को आपने ज्वाइन करा उससे रिलेटेड में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप ना एक लंबे समय तक इस बिजनेस में सर्वाइव कर पाएंगे। तो ही आप क्या बोलते हैं कि ये क्वालिटी आपके अंदर डालेंगे, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश में जब आप भी लगेंगे तो ही आप इस बिजनेस में सर्वाइव करेंगे। अगर आप नहीं डालेंगे अच्छी अच्छी क्वालिटीज आपके अंदर, आप जैसे पहले थे वैसे अभी भी रहेंगे, तो मेरा ऐसा मानना है सर आप इस बिजनेस में एक बड़े लेवल का इनकम और एक बड़ा अचीवमेंट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये बिजनेस अकेले का बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस में बड़ा इनकम के लिए आपको ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी सर, राइट। अकेले बिजनेस चलता नहीं है सर, ठीक है। इसलिए एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश में आप भी लगिए। अभी क्या है क्या नहीं है, अगर आपकी भी टीम काम कर रही थी, आपकी भी टीम अभी काम नहीं कर रही है, कोई कर रहा था अपने साथ, अभी वो किसी और टीम में जुड़ गया जाके, बहुत सारे लोग शायद स्वामिनी के लोग हैं आपकी टीम में कल ज्वाइन करेंगे और जब आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो किसी और टीम में जाके काम करेंगे, राइट। तो मैं आपको बता के देता हूं, मतलब मेरी आप पूरी टीम को मैं बता के देता हूं, अपने आप को इतना अच्छा बनाने की कोशिश करो कि कोई पर्सन आपको छोड़ के ना जाए सर, राइट, आपको छोड़ के ना जाए। क्योंकि आज का कंपटीशन का मार्केट है, आज का जो नेटवर्क मार्केटिंग है, आज से 10 साल पहले के मार्केट में और अभी के मार्केट में बहुत फर्क है। आज का मार्केट जो है ना सर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मार्केट है, राइट। कॉम्प्लिकेटेड मार्केट क्या है, आज के मार्केट में कोई गारंटी नहीं है कि जो टीम में आज आपके काम कर रहा है वो कल आपकी ही टीम में काम करेगा, कोई गारंटी नहीं है। आज आपकी टीम में काम कर रहा है, कल वो किसी और टीम में भी जाके काम कर सकता है, राइट। और आपको वो बताएगा नहीं, ऐसा नहीं होता है कि आपको वो बताएगा, राइट। आपने किसी भी पर्सन को ज्वाइन किया, कुछ भी आपने कमिटमेंट किया, आपने कुछ नहीं बोला तो चुपचाप आपको छोड़ के चला जाएगा। फिर आप सोचते रह जाओगे कि यार ये पर्सन मेरे साथ कल काम कर रहा था और कल देखो ये किसी दूसरी टीम में काम करने चला गया। तो आपको अपने आप को इतना ज्यादा बेहतर बनाओ सर, इतना ज्यादा वैसा बनाओ कि कोई भी लीडर इजीली आपको छोड़ के नहीं जाना चाहिए। क्योंकि इस तरीके से अपने आप को बनाओ, राइट। तो अपने बारे में भी सोचो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोगों के बारे में पहले सोचो और आपकी वजह से किसी को लॉसेस ना हो, राइट। इस तरीके से मतलब अच्छे से अच्छा अपने को बना के रहना पड़ेगा, राइट। तो आज का जो सीरीज 6 था यहीं तक था
और इसके बाद हम लोग बात करेंगे 7 सीरीज के बारे में नेक्स्ट 7 सीरीज में। तो अभी आज का जो सेशन है वो यहीं पे एंड होता है। इसी के साथ जय हिंद, जय स्वामिनारायण, जय जय स्वामिनारायण, और फिर हम लोग मिलते हैं 7 सीरीज के अंदर। ओके, थैंक यू सो मच सर।